आज दोस्तों आप जानोगे कबूतर पालने की शुरुआत कहाँ से हुई थी। कबूतरों को पालने का सबसे पहला रिकॉर्ड मिस्र में हजरत ईसा के जन्म से 3000 साल पहले मिलता है। 1154 ई में वहां के सुल्तान ने पहली बार कबूतर चौकी कायम की थी, मगर उस वक्त की कायम की हुई ऐसी चौकियों को 1258 ई में मंगोलों ने अपने बगदाद के हमले में तहस नहस कर दिया था। उसके बाद 1848 ई में फ्रांसीसी क्रांति में कबूतरों को संदेशवाहक पक्षियों के रूप में भारी संख्या में इस्तेमाल किया जाने लगा। उसके बाद 1818 ई में कबूतरों की पहली लंबी उड़ान प्रतियोगिताओं के रूप में उसी देश में कराई गई। उसके बाद 1820 ई में पेरिस से लीज तक और 1832 ई में लंदन से ब्रूसवेल तक कबूतरों की उड़ान प्रतियोगिता कराई गई। ऐसे खेल ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस में हमेशा लोकप्रिय रहे हैं। बेल्जियम में तो आज भी हर गांव और शहर में कबूतर पालने वालों के क्लब और संस्थाएं बनाई गई हैं। दरअसल बेल्जियम को खेल के रूप में कबूतरों की उड़ान का असली घर समझना गलत नहीं होगा। ब्रिटेन और दूसरे बहुत से पश्चिमी देशों में कबूतरों की आज भी बहुत अहमियत है। कबूतरों से बहुत ज्यादा काम लिया जाता है। समुद्री भेड़ों की सुरक्षा के लिए और खतरे की स्थिति में सावधान करने के लिए कबूतरों को सिखाया जाता है। बेल्जियम के अलावा ब्रिटेन में भी कबूतर पालने और उन्हें सिखाने और उनकी खेल और उड़ानों को कराने के लिए संगठन और क्लब की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल सभी पश्चिमी देशों में कबूतर पसंद किए जाते हैं और शहरों, चौराहों, चीकों और फव्वारों पर सैकड़ों कबूतर आपको बैठे हुए दिख जाते हैं। बड़े और बच्चे उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। यूरोप और एशिया के बड़े बड़े युद्धों में कबूतरों ने जंगल, पहाड़ और नदियां पार करके खुफिया खबरें दूर दूर तक पहुंचाई और बिना किसी परेशानी के लौट आए। क्या मजाल किसी गलत जगह पर पहुंचकर उतर जाए और खबर दुश्मनों के हाथ लग जाए। और कबूतर कैसे और कहां उड़ जाते हैं किसी को कानो कान पता भी नहीं चलता। असलियत तो यह है कि संदेश पहुंचाने में जो अहम काम युद्धों में कबूतरों ने किया वो इंसानों के बस की बात भी नहीं थी, क्योंकि आदमियों को पकड़े जाने, गलत जगह पर पहुंचने और खरीदे जाने का सख्त खतरा होता था। जहां तक अब दिल्ली का संबंध है, वो पहले जैसा जोश खरोश अब नहीं रहा। चांदनी चौक में टाउन हॉल की इमारत और घंटाघर जो अब नहीं है, हमेशा जंगली कबूतरों का घर रहे थे। आज भी बाहर बेशुमार कबूतर हर वक्त गुटरुगु करते रहते हैं, सड़कों पर दिखाई भी देते हैं। सड़क से मिली हुई पटरी पर 2-3 व्यापारी दाने की बोरियां लेकर बैठे रहते हैं और राहगीर उनसे दाने खरीदकर पीछे बैठे हुए कबूतरों के झुंड को डालते रहते हैं। यहाँ तक कि फर्श पर दानों की मोटी चादर बिछ जाती हैं, लेकिन इसके पीछे मजहब और रहमदिली की भावनाएं छिपी हैं। ना कि कबूतर उड़ाने का शौक। कबूतरबाजी की दिल्ली में वो आन बान अब कहाँ। सच तो यह है कि वो जमाने अब गए। कोई कोई छोटा मोटा आदमी कबूतर पाले हुए है। छतों पर कबूतरों की छतरियां पुराने दिल्ली के गुलजान इलाकों में कहीं कहीं नजर आती हैं। बड़े और अमीर घरों में तो अब ये शौक खत्म ही हो गया है। आज आप किसी कबूतरबाजी का जिक्र करेंगे तो वो नाक भी चढ़ाएगा और मजाक उड़ाएगा कि ये तो बेकार और निकम्मे आदमियों का शौक है। मगर दिल्ली के किसी बड़े बूढ़े से इसका जिक्र करेंगे तो वो आंख भर आसमान की तरफ देखेगा और उसका दिमाग कबूतरों से भरे हुए आसमान की कल्पना करने लगेगा, जो दिल्ली के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अविश्वसनीय अंग रहा था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।